अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, अब खातून जज ने भी यू टर्न ले लिया है और काजी फायज ईसा साहब को बल्ला वापस करना उनकी मजबूरी बन चुका है। वकला हरकत में आ चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने इसके ऊपर जो तबसरा किया है, उसके बाद ये जो गैर आइनी गैर कानूनी जो फैसला है और उससे बढ़कर गैर अखलाकी फैसला, एक ऐसा फैसला जो पाकिस्तान के इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसको इस फैसले ने सपुताज कर दिया है। पहले कहा यह जा रहा था कि धांधली हो रही है और उस धांधली को शायद किसी न किसी लेवल के ऊपर मान भी लिया जाता कि चलो यार थोड़ी सी इंतज़ामी मसला हो गया है, थोड़ी सी फील्ड जो है वो लेवल नहीं हुई, या इस तरह के मतलब हम ये कह सकते थे या कोई नैरेटिव बना सकते थे कि यार हम न ये थोड़े से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं। लेकिन इस फैसले के बाद अब इंटरनेशनल मीडिया ने जो कवरेज की है उसकी एक एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा। खातून जज जो काजी फायज ईसा साहब के बेंच में बैठी हुई थी, उन्होंने अब यू टर्न ले लिया है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि वकला ने अब इस फैसले को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और आने वाले दिनों में इस फैसले को रिवर्स करवाने के लिए एक उससे भी बड़ा प्रेशर, और इमरान खान जिसको कहते हैं कि पहला नहीं, अब इमरान खान ने दूसरा जो सरप्राइज़ है वो दे दिया है। काजी साहब की को जो ये फैसला है, इसने एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी दिया है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जो ओपिनियन है वो ज़रूर और लाजमी आपने लिखनी है। जेन्युइनली मैं आपकी जो ओपिनियन है उसकी बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, ट्राई करता हूँ जो अच्छे कमेंट्स हों उनको लॉजिकली उनको रिप्लाई भी करूं। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। और अमेरिका से, चूंकि अमेरिका के बारे में खान साहब के भी बड़े कंसर्न्स हैं, अमेरिका इसके बारे में क्या करता है, और स्पेशली ये बात मैं करूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो क्या कवरेज दे रहा है। अमरीकी माहिर हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और ये ऐसे एनालिस्ट हैं जिनके तज्जियों को पूरी दुनिया में देखा और सुना जाता है, यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये कहते हैं पाकिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इलेक्शंस को लेकर, इसके ऊपर इनका एक तबसरा जो है वो वायरल हो रखा है अमेरिकन मीडिया में। पीटीआई के खिलाफ प्री पोल रिगिंग की जा रही है, यानी धांधली की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद पहले ये ढकी छुपी थी, मतलब ये कि कुछ लोग कह रहे थे कि यार नहीं, ये मीडिया के ऊपर तो आ रहा था, लेकिन कोई इसको न मानने के लिए या लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर से न इसको वो अहमियत नहीं मिल रही थी। अब जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर न खुलकर सामने आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो धांधली की गई है। और इसके ऊपर मज़ीद मैंने CNN देखा, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, यानी कि दुनिया भर के अल जज़ीरा न्यूज़ आउटलेट्स उठा के देख लें, सिवाय मरियम नवाज़ के और नवाज़ शरीफ के, शहबाज शरीफ के, यानी शरीफ ख़ानदान के अलावा नून लीग के जो सोबर किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने भी इस फैसले की तौसीक नहीं की, इस फैसले को सही फैसला नहीं करार दिया। पीपल्स पार्टी ने भी नहीं किया। इवन ये कि जमाते इस्लामी तो शेर और जो तीर का निशान है, या उनके जो इलेक्शंस हैं उनको लेकर इलेक्शन कमीशन में उन्होंने एक ख़त भी लिख दिया है। अब देखते हैं काजी साहब इसके ऊपर भी कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। अब हम जज वाली बात करेंगे, उसके बाद मैं आऊँगा वकला इसको कैसे, इस फैसले को रिवर्स करवाने के लिए एक मूवमेंट का जो है वो बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो एक एप्लीकेशन थी, ये पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी। इसमें जो मसर्रत हिलाली हैं, जो चीफ जस्टिस के राइट साइड के ऊपर एक खातून जज बैठी हुई थी, जिस दिन
ये बल्ला छीना गया था। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, सिर्फ एक पार्टी के पीछे भाग रहा है इलेक्शन कमीशन, दूसरी जो जमातें हैं उन पर भी नज़र या उनको वो नज़र क्यों नहीं आ रही। और अभी सेम यही एप्लीकेशन जमात इस्लामी ने भी सबमिट कर दी है इलेक्शन कमीशन में कि भाई उनके मामलात को भी देखो। और ये मुसरत खलाली जो खातून जज हैं ये भी अब यही डिमांड कर रही है और इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि उनको भी देखो। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो मामला है ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो सबमिट करवाई थी। पीटीआई ने अब इस एप्लीकेशन को वापस ले लिया है। वही 3 रुकनी बेंच जिसने पीटीआई से बल्ला छीना था वही इसकी समाअत कर रखा है। और 13 जनवरी की रात 11:30 पर एक ऐसा फैसला सुनाया गया जिसने पीटीआई की पूरी पीटीआई का शराजा ही बखेर दिया। जिस तरह पीटीआई जो है वो अब लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, अब उनके लिए तो फील्ड भी नहीं बची, वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकती। तो फिर अब ये लेवल वाला जो मामला है ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। एहतजाजन जो है वो पीटीआई ने ये एप्लीकेशन वापस ले ली, लेकिन जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो हैं उनके जो कमेंट्स हैं, जो रिमार्क्स हैं, उसके ऊपर काजी साहब भी बड़े हैरान थे। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक गैर मकबूल तरीन फ़ैसला है। अभी हम बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की। उनकी जो स्टेटमेंट है ना, उन्होंने इस फैसले की शदीद अल्फाज में मज़ामत की है और ये कहा है कि भाई हमारी जो आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, काजी फायज़ ईसा साहब हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के अशारों के ऊपर नाच कर पीटीआई से लेवल प्लेइंग फील्ड छीन रखे हैं और उनको ज़बरदस्ती इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं और मुकम्मल जो हैं वो उनके साथ हैं। ये एग्जैक्ट मैं उनके अल्फाज जो हैं वो आपको बता रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट बार जो है उसने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का जो फैसला है उसको गैर आइनी और गैर कानूनी भी करार दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शंस में यानी फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस हैं वो वाला मामला जो है वो बिल्कुल भी नहीं है और जमातों को बराबर का हक़ जो है वो होना चाहिए, वो इलेक्शन में जाएं। ऐसे जो इलेक्शंस हैं इनको साफ़ और शफाफ और मुनसफ़ाना जो इलेक्शंस है वो नहीं कहा जा सकता। यानी कि ओपनली अब ये चीज़ें मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं। एक जस्टिस मुसरत हिलाली साहब के रिमार्क्स आपको बताए हैं, मैंने फिर आपको इंटरनेशनल मीडिया की एक ख़बर दी है, उसके बाद मैंने आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट बार का जो फ़ैसला है वो रख दिया है। ये एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये जिक्र किया गया है कि 13 जनवरी रात 11:30 के ऊपर ये फ़ैसला दिया गया जो गैर आइनी है, जो गैर कानूनी है, जो गैर अखलाकी है। मतलब ये कि भाई मैं बार बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि सिंपल एक चीज़ जो है वो यानी हर बंदे को ये बात समझ में आ गई है कि भाई बड़ी से बड़ी हद, नो डाउट कि पीटीआई की गलतियां भी हैं, वो आइनी और कानूनी तौर के ऊपर उनका केस कोई इतना मजबूत केस नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि भाई दूसरी तरफ से भी शायद ये फैसला कर लिया गया था कि भाई इनको बाहर रखना है। तो फिर अगर ये कानूनी तौर के ऊपर मजबूत हो भी जाता या अच्छा भी होता तो फिर भी जब बैट लेना था तो वो लेना था, क्योंकि लंदन प्लान का पार्ट था जो इमरान खान साहब कहते हैं। एनीवे, अब इशू क्या है? अब इशू ये है कि भाई कोई भी इस इलेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कोई भी नहीं इसको मानने को तैयार। और मैं पहले कह चुका हूँ, बार बार ये बात कह चुका हूँ, पता नहीं हमारे जो आला ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको ये बात समझ नहीं आती। आपके पड़ोस में बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं जिसको अमेरिका ने, जिसको यूके ने, यूरोप ने उन इलेक्शंस को नहीं माना, मुस्तरद कर दिया है उनके नताइज को। तो भाई बांग्लादेश की इकॉनमी हमारे से अच्छी है, वो स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारे जो इलेक्शंस हैं उनको यूरोपीय यूनियन, यूरोप, अमेरिका और यूके उनको मुस्तरद कर देता है, इनके नताइज को तस्लीम नहीं करता, ये इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख कर ये बात कह रहा है कि भाई आपके जो इलेक्शंस हो रखे हैं आप इमरान खान की दुश्मनी में मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, पाकिस्तान दुश्मनी आप कर रहे हैं। तो आप
कम अज़ कम ऐसे इलेक्शन करवा लो, कम अज़ कम ऐसे इलेक्शन करवा लो जिनको, यानी जिसको छोटी मोटी इंतज़ामी जो, क्योंकि आपने अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करने हैं, तो कम अज़ कम इस लेवल के ऊपर तो चले जाओ ना कि कुछ ममालिक तो हमारे इलेक्शंस को मान लेना है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है ये बिल्कुल उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कल हमने IMF में जाना है, कल हमने दोस्त ममालिक से पैसे लेने हैं, हम यानी कि वो फाइनेंस के जो पैकेजेस लेने हैं जब हमारे मुल्क में, और IMF का मुतालबा ये था कि आप इलेक्शन करवाएंगे, इसलिए उन्होंने किस्त दी है। और अगर आपने ऐसे इलेक्शन करवाए तो फिर IMF आपके साथ चलेगा? ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब क्या है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ ये है वो ये कि अब ये जो सारी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अब बास जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एप्लीकेशन दे। अच्छा, वो वाली बात मैं भूल गया हूँ। वो मैं कह रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट को सबसे बेस्ट फैसला क्या हो सकता था कि PTI को कहते कि भाई आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं इसमें प्रॉब्लम्स हैं, ये सही नहीं हुए, हम आपको फेवर दे रहे हैं, आप इलेक्शंस में जाएं भले के निशान के ऊपर, और ठीक 2 हफ्ते बाद इलेक्शंस के आपने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करवानी है। दैट्स ऑल एंड। आईनी और कानूनी फ़ैसला भी होता, इखलाकी फ़ैसला भी होता, लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल जाती, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात भी हो जाती। हालांकि वो इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर नहीं होते, लेकिन एक वो अमेरिकन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं माइकल, उनकी बात ही मान ली जाए कि कम अज़ कम डक्की छुपी धांधली होती, प्री पोल रिगिंग होती। ये अब तो ओपन हो गया ना, अब तो कोई ये सोच भी नहीं सकता या कोई दलील भी नहीं दे सकता, कोई लॉजिक भी नहीं दे सकता कि भाई फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस हैं वो हो रहे हैं। एनीवे, इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा। इस फैसले को रिवर्स करने के लिए, PTI को बल्ला देने के लिए एक नई एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। उसके अलावा वकला जो हैं वो शदीद गुस्से में हैं, वो इसके ख़िलाफ़ कोई तहरीक भी चला सकते हैं। और तीसरा, अब जजेस इवन ये कि कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो ग्रुप है उनमें से एक जज के इस्तीफ़े की खबरें आ रही हैं। इसको मैं कन्फर्म नहीं करता ना, क्योंकि सोशल मीडिया की खबर है, तो मैंने आपको बता दिया सोशल मीडिया की खबर है। और ये भी सिर्फ इस वजह से कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो फ़ैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नज़र नहीं आ रहे। हामिद मीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसा लग रहा था कि वो बंदा यहाँ पर बैठा एक रिमार्क्स दे रखा है या फैसला दे रखा है जिसके खिलाफ, यानी काजी साहब फुली जो है वो पर्सनल हुए हैं PTI के साथ, ये हामिद मीर साहब बात कर रहे थे। तो एनीवे, आप इसके बारे में ज़रूर जो है वो लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।